जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु के वचन पर हम लोग मनन करेंगे। पिछले 3 दिनों से हम लोग दाऊद के बारे में सीख रहे थे। आज भी हम दाऊद के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर दाऊद को देखकर कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार का एक व्यक्ति है। परमेश्वर दाऊद के बारे में अगर ऐसा कहता है तो दाऊद का जीवन ज़रूर स्पेशल है, कुछ अलग है। दाऊद के जीवन की विशेषताएं क्या है, उस पर हम लोग मनन कर रहे हैं। सबसे पहला दिन हमने देखा कि दाऊद के पास एक शुद्ध मन था। दूसरा, दाऊद एक निडर व्यक्ति था। तीसरा, दाऊद परमेश्वर का एक अच्छा आराधक था। और आज हम चौथी बात को सीख रहे हैं कि दाऊद अपने गलती को मान लेता था। इस बात को समझने के लिए हम दूसरा शमूएल अध्याय 12 आयत 13 को पढ़ेंगे। 2 सैमुअल चैप्टर 12 वर्स 13। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। इस आयत से हमें पता चलता है कि दाऊद ने पाप किया है। दाऊद उस समय पर कौन था और कौन सा पाप किया? उस समय पर दाऊद इज़राइल का राजा था और दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया। दाऊद ऊरिया नामक व्यक्ति की पत्नी बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया और उसके बाद उसके पति ऊरिया को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाऊद ने प्रभु के सामने पाप किया। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपना भविष्यवक्ता को दाऊद के पास भेजता है और दाऊद को एहसास दिलाता है कि तुमने जो किया वो गलत है। उस समय पर दाऊद क्या करता है? दाऊद तो राजा है। दाऊद चाहता तो नातान भविष्यवक्ता को ख़त्म भी कर सकता था, लेकिन दाऊद ने वैसा नहीं किया। दाऊद जब प्रभु का वचन सुनता है, दाऊद को समझ आता है कि मैंने गलती की, मैंने पाप किया। दाऊद वहाँ पर पश्चाताप करता है। दाऊद अपने गलती को मान लेता है, प्रभु के सामने रोता है, परमेश्वर से माफ़ी मांगता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाऊद का हृदय के बारे में हम लोग इसलिए कहते हैं कि वो कोई विशेष व्यक्ति है, क्योंकि वो अपने गलती को छिपाता नहीं है। अपने गलती का जो दोष है, जो ब्लेम है, किसी और के ऊपर नहीं डालता है, लेकिन उस बात को वो मान लेता है, प्रभु के सामने पश्चाताप करता है। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता है। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। नीति वचन अध्याय 28 और आयत 13, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13 में हम पढ़ सकते हैं, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। वचन हमें सिखाता है कि जब कोई इंसान अपने गलती, अपने पाप, अपने अपराध को छिपा कर रखता है, तब परमेश्वर का क्रोध उस पर आता है, उसका कोई कार्य सफल नहीं होता। लेकिन जब हम पश्चाताप कर कर प्रभु के सामने माफ़ी मांग लेते हैं, तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 आयत 9, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 में हम पढ़ सकते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर का गुण यह है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर धर्मी है। जब हम हमारे गलती को मान लेते हैं, हमारे पाप का अंगीकार करते हैं और प्रभु से कहते हैं हम गलत है, हम इसको छोड़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु आप हमें माफ़ कर देना, कर कर जब हम प्रभु के सामने कहते हैं, परमेश्वर हमको माफ़ कर देता है। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत से वक्त लोग अपने गलती को मानते नहीं हैं। बाइबल में से मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। निर्गमन का किताब उसका 32वीं अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 32 में हम पढ़ सकते हैं, हारून एक बछड़ा को बनाता है और इजरायली लोग उस बछड़े के सामने आराधना करने लग जाते हैं। जब मूसा आके पूछता है कि हारून तूने ऐसा क्यों किया,
तब हारून मूसा के सामने अपने गलती को मानता नहीं है, लेकिन हारून कहता है कि ये लोगों ने मुझसे कहा, लोगों का दबाव मुझ पर था और इसलिए मैंने ऐसे किया। देखिए मेरे प्रियो, हारून ने गलती की लेकिन उस बात को नहीं माना। दूसरा एक और उदाहरण, पहला शमूएल अध्याय 13 में हम पढ़ सकते हैं कि शाऊल राजा था और शाऊल के पास वो अधिकार नहीं था कि वो बलिदान चढ़ा सकता है। बलिदान सिर्फ याजक चढ़ाता था, लेकिन शाऊल एक बार बलिदान चढ़ाता है और जब शमूएल भविष्यवक्ता आकर पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, शाऊल अपने गलती को नहीं मानता। शाऊल क्या कहता है कि लोग मेरे पास से इधर उधर जा रहे थे और इसीलिए मैंने ये बलिदान चढ़ाया। देखिए मेरे प्रियो, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गलती को नहीं मानते हैं। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो अपने गलती को नहीं मानते हैं, प्रभु से वो लोग माफ़ी नहीं पा सकते हैं। तो आज से लेकर हम हमारे जीवन पर थोड़ा ध्यान देने पाए। जब हम पाप करते हैं, कोई आकर हमसे कहता है, हो सकता है आपके पास्टर या आपके कोई स्पिरिचुअल लीडर आपसे बात करता है, या पवित्र आत्मा आपके मन में इस प्रकार का विचार डालता है कि आपने गलत किया। उस समय पर हम क्या करते हैं? क्या हम वो गलती के लिए हम लोग कुछ बहाना बोलते हैं या रीज़न बोलते हैं, उसका कारण बोलकर हम पीछे हट जाते हैं, या फिर हम आगे बढ़कर कहते हैं नहीं मैंने गलत किया, मुझसे गलती हुई, मुझसे पाप हुआ है, प्रभु आप मुझे माफ़ कर देना? क्या हम ऐसे कहते हैं या फिर हम हमारे अपराधों को छिपाते हैं? मेरे प्रियो, जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होने पाए। आज से लेकर हमारे जीवन ऐसे प्रभु के सामने रहे कि हम प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे गलतियों को दिखाना, मैं सुधरना चाहती हूँ, प्रभु मैं आपके राह में चलना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करना। इस प्रकार जब हम कहेंगे तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद कि हम दाऊद के जीवन से सीख पाते हैं। प्रभु दाऊद ने जैसा अपना अपराध को मान लिया प्रभु, होने पाए कि हम भी हमारे जीवन के अपराधों को छिपा कर ना रखें प्रभु, लेकिन आपके सामने हम मानने वाले बन जाए प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग आपके सामने निष्कलंक रहे प्रभु जी। हर एक गलती को हम मान लेते हैं, हमें क्षमा कर देना, शुद्ध कर देना। आपके वचनों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।